एक सवाल जरूर आता है, ग्रैनी को ऐसा बनाया किसने? क्या वो शुरू से ही ऐसी थी या किसी ने उसे बहुत खतरनाक इवल मॉन्स्टर बनाया? ये कहानी शुरू होती है बहुत सालों पहले, जब ग्रैनी का नाम ग्रैनी नहीं डायना हुआ करता था। डायना एक साधारण सी औरत थी जिसका वुडन हाउस घने और अंधेरे जंगल के बीच बना हुआ था। जंगल इतना घना था कि वह दिन के टाइम भी आधा अंधेरा रहता था। हवा जब पेड़ों से टकराती थी तो ऐसा लगता था कोई धीरे धीरे फुसकुरा रहा हो। उस घर में डायना अपने पति के साथ रहती थी, जिसे लोग ग्रैंडपा कहते हैं। दोनों की लाइफ सिंपल एंड बहुत ज्यादा हैप्पी थी। सुबह जंगल की ठंडी हवा, शाम को घर के बाहर जलती हुई आग और रात को कहानियां सुनते हुए सोना। डायना की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि वो माँ बनना चाहती थी। सालों का वेट एक दिन पूरा होता है। उस दिन तेज बारिश और बिजली की गरज के बीच डायना अपनी बेटी को जन्म देती है, एंजेलिना। उस दिन डायना की आंखों में खुशी के आंसू थे और ग्रैंडपा ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया था। लेकिन शायद यहाँ पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंजेलिना बचपन से ही काफी अलग थी। कभी कभी वो चुपचाप बैठ के सिर्फ जंगल की तरफ ही देखती रहती थी, जैसे उसे कोई दूर बुला रहा हो। एक रात डायना ने देखा कि एंजेलिना खिड़की के पास बहुत देर से खड़ी हुई थी और धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। डायना ने पूछा एंजेलिना से कि तुम किससे बात कर रही हो? एंजेलिना धीरे से सर घुमाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो जंगल की तरफ उंगली करके बोलती है, माँ वो मुझे बुला रहा है। लेकिन डायना जब बाहर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होता। ग्रैनी सोचती है कि बेचारी बच्ची कोई बुरा सपना देख रही है और इमेजिनेशन कर रही है कि जंगल में कोई उसका दोस्त खड़ा है एंड वहाँ उसे बुला रहा है। लेकिन ये सारी बातें ग्रैंडपा बाहर खड़े हुए सुन रहे थे और वहीं से ग्रैंडपा को कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि जंगल के उस हिस्से के बारे में पुराने लोग एक कहानी बताते थे। एक लंबा, पतला और बिना चेहरे वाला आदमी जो बच्चों को अपने पास बुला लेता है। लोगों ने उसका नाम रखा था सिलेंडर मैन। कुछ महीनों तक सब नॉर्मल चलता रहा, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एंजेलिना अचानक से घर से गायब हो गई। दरवाजा खुला था और बाहर मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। ग्रैंडपा तुरंत जंगल की तरफ दौड़े। जंगल बिल्कुल सुनसान था, हर तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा। तभी अचानक से जंगल से तेज चीख सुनाई देती है। ग्रैंडपा तुरंत उस तरफ भागते हैं और जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर उनके सामने एक लंबी काली फिगर खड़ी थी और उसका हाथ एंजेलिना के सर पर था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और खाली था और जो अफवाह गांव वालों ने बोली थी वो एकदम सच हो गई थी, क्योंकि वहां पर खड़ा था सिलेंडर मैन। ग्रैंडपा का डर के मारे खून जम गया, लेकिन जैसे सिलेंडर मैन ने उन्हें देखा वो वहां से एकदम गायब हो गया। ग्रैंडपा एंजेलिना को लेके घर पे वापसी आ गए, लेकिन उस रात के बाद एंजेलिना कभी वापसी पहले जैसी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा आ गया। फिर एक दिन एंजेलिना हमेशा के लिए गायब हो गई। डायना दिन रात रोती रहती थी। ग्रैंडपा ने एंजेलिना को जंगल के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन एंजेलिना कभी नहीं मिली। और फिर 12 साल बाद डायना डेली की तरह किचन में कुछ खाना बना रही थी, तभी गेट नॉक होता है। डायना धीरे से दरवाजा खोलने गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक 22 से 25 साल की जवान औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक 2 से 3 साल का छोटा बच्चा था। डायना वहाँ पे बोलती है, तुम कौन हो? तभी सामने से रिप्लाई आता है, माँ मैं एंजेलिना हूँ। डायना यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो गई, क्योंकि जब एंजेलिना गायब हो गई थी वो करीबन 10 साल की थी, लेकिन जब वो वापसी आई वो एक 22 से 25 साल की औरत बन चुकी थी, जिसके हाथ में उसकी छोटी बेटी थी सिलेंडरिना। फिर एंजेलिना ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर डायना का दिल कांप गया। उसने बताया जंगल में उसे सिलेंडर मैन मिला था, उसने ही उसे अपने पास रखा, उसने ही उसे डार्क मैजिक सिखाया। धीरे धीरे मैं उसके कंट्रोल में आ गई, लेकिन अब माँ मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। डायना को यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि एंजेलिना पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्क एनर्जी फील हो रही थी। करीब 25 दिन बाद डायना को बेसमेंट से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे गई। बेसमेंट्स में काफी सारी कैंडल्स बनी हुई थी और जमीन पर ब्लैक मैजिक के सिंबल्स बने हुए थे और बीच में एंजेलिना खड़ी थी। वो डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तभी अंधेरे से एक और शैडो निकली, सिलेंडर मैन। उसने एंजेलिना को कहा कि अब वक्त आ गया है, उन्हें बदल दो। एंजेलिना पूरी तरह पोजेस्ड थी। उसने रिचुअल शुरू करा, लेकिन रिचुअल गलत हो गया। एक पावरफुल डार्क एनर्जी फूट पड़ी। ग्रैनी और ग्रैंडपा जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़े
उनकी आंखें खुली रह गई और बॉडी बदलने लगी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था सिर्फ उनके अंदर भूख है, वो भी खून की। स्लेंडरमैन बहुत जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। उस रात डायना हमेशा के लिए ग्रैनी बन गई और ग्रैंडपा भी एक खतरनाक मॉन्स्टर। तब से जब भी कोई उस घर में जाता है तो ग्रैनी को ऐसा लगता है कि स्लेंडरमैन वापसी आ गया है और इस डर और गुस्से में वो हर इंसान को मारने दौड़ पड़ती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बची है, बदला।